हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता क्या है, क्यों बनाते हैं, और जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। फिर मैं आपको अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज करो देयर आर टू पार्टनर मिस्टर ए और मिस्टर बी, और उनका रेशियो चल रहा है 3:2, और वो 2000 उन्होंने 5 में पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की थी, तब से उनका रेशियो 3:2 चल रहा है। मतलब 5 रुपए प्रॉफिट में ए को मिलेंगे 3 रुपए, बी को मिलेंगे 2 रुपए। अब उन्होंने सोचा एक नया पार्टनर मैं एडमिट करता हूं और उसका मैं शेयर देता हूं 1/6। ये कब उन्होंने सोचा, सपोज करो आज की डेट है 1/4/2022। अब आप सोचो ये पार्टनरशिप फर्म कब फॉर्म हुई थी, 2005 में। आज क्या चल रहा है 2022, 17 साल में बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। सपोज करो पार्टनर के एडमिट के इमीडिएटली पहले सपोज करो हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी, और उस बैलेंस शीट में एक हेडिंग थी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब उसका अमाउंट है लेट सपोज 50,000 रुपए। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है क्या होता है ये वो फंड है जो हर पार्टनरशिप फर्म बनाती है टू मीट द एक्सपेंस। अगर कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, या वर्कर कुछ बेहोश हो जाए, या उसकी तबीयत खराब हो जाए, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री में जो लेबर लोग भी काम करते हैं। अब सपोज करो मेरी फैक्ट्री में काम करते करते, अभी तो सी एडमिट भी नहीं हुआ, अभी ए और बी चल रहे हैं, मेरे फैक्ट्री में काम करते करते कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, तो अब वो वर्कर तो मेरे पे आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म पे आ जाएगा, बोलेगा तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी फिंगर कट गई। सपोज करो उसकी अंगुली कट गई, क्यों कट गई, बिकॉज वो मशीन पे काम कर रहा था। तो वर्कर क्या बोलेगा, लेबर क्या बोलेगा भाई आपने पार्टनरशिप फर्म की गलती है। तो मैं बोलूंगा मेरी क्या गलती है, वर्कर बोलेगा तुम्हारी गलती है बिकॉज तुमने मशीन अच्छी नहीं बनाई। मैंने कहा मेरी मशीन तो अच्छी है, बोलता नहीं तुम्हारी गलती है। अब आप सोचो उसने मेरे पे केस ठोक दिया, केस कर दिया। सपोज करो उसने केस कर दिया 50,000 का। कितना केस कर दिया, 50,000 का। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, पर उसने कहा आपको देना पड़ेगा। अब आपको पता है एकदम से मैं 50,000 रुपए कहां से लाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे हर टाइम थोड़ी होते हैं। वर्कर का आज उसका कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके हॉस्पिटल का बिल भरना है, तो 50,000 रुपए खर्चा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, हर साल जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से कुछ पोर्शन मैंने एक गुल्लक बना दिया। इसको मैं क्या बोलता हूं, एक तरह से गुल्लक बोलता हूं। मैंने गुल्लक बना दिया कि अगर कोई वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो मैं इस फंड को यूज करूंगा। आप अपने घर पे गुल्लक बनाते हो ना कि भाई आपको अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो यूज होगा। आपने मूवी देखी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान क्या बनाता है, बहन की शादी का गुल्लक, माँ की हेल्थ के लिए गुल्लक। तो वो गुल्लक किसके लिए यूज होता है, पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है। सिमिलरली ये जो फंड है, ये वर्कमैन का अगर एक्सीडेंट हुआ तो ही यूज होगा। अब आप सोचो अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये पैसा फ्री है। आपने घर पे जो गुल्लक बना रखा है, आपने गुल्लक इसलिए बना रखा है कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो। अब अगर सपोज करो कोई इमरजेंसी नहीं आई हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो वो जो गुल्लक है वो किसका होगा, सर वो गुल्लक है ओल्ड पार्टनर्स का। बिकॉज ये जो गुल्लक है ये ए और बी ने बनाया है, ये वर्कमैन के फंड ये ए और बी का पैसा है। क्यों, क्योंकि ये गुल्लक सी को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज सी तो अभी एडमिट हुआ है। सी को गुल्लक का कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, ना जनरल रिजर्व का, ना प्रॉफिट एंड लॉस का, ना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, ना इन्वेस्टमेंट का, किसी का नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो अभी एडमिट हुआ है, उसके पहले जो भी प्रॉफिट है वो ए और बी का है। तो अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हम ये लायबिलिटी क्या करेंगे, ये हमारा फ्री रिजर्व बन गया, ये गुल्लक बन गया, और ये हम डिवाइड करेंगे ए और बी में डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जो दो पार्टनर से हम डिवाइड करेंगे, 50,000 का है, दोनों पार्टनर ए और बी को 3:2। ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो ए को दे देंगे 30,000 और इसको दे देंगे हम 20,000। सर क्यों सर 3:2 में क्यों करेंगे, न्यू रेशियो में नहीं करेंगे, सी को नहीं मिलेगा बिकॉज सी का गुल्लक है ही नहीं, हमने डिवाइड कर दिया।
तो ये तो बहुत प्लेन वनीला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें सारे केसेस करेंगे। मुझे पता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आप क्वेश्चन करते हुए, तो अब मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ये ओल्ड पार्टनर्स है। इधर ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, 3। वो बोलता है दे डिसाइडेड टू एडमिट डी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना, ओल्ड पार्टनर 2 हैं, जो तो ये 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इधर ओल्ड पार्टनर 3 है, ए बी सी। उन्होंने सोचा एक नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं, मतलब पहले ए बी सी मेरा ओल्ड पार्टनर्स थे और उनका जो रेशियो चल रहा था 2:1:1, मतलब 2 रुपए ए को मिलेंगे, 2 रुपए बी को, 1 रुपए सी को मिले, 1 रुपए बी को, 1 रुपए सी को, अगर 4 रुपए प्रॉफिट हुआ तो। अब उन्होंने सोचा एक नया पार्टनर एडमिट करते हैं और उसको हमने क्या दे दिया, 1/4 शेयर दे दिया। ओके, तो अब ये बैलेंस शीट है उसके पार्टनर के इमीडिएट पहले क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 50,000 रुपए। अब मैं अलग अलग केसेस कराऊंगा, क्या कराऊंगा, अलग अलग केसेस कराऊंगा। पहले मैं केस कराऊंगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 50,000 और नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मैं कौन सा केस कर रहा हूं, केस नंबर 1 कर रहा हूं। 1 क्या लिखा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन, ये 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 1 में सिर्फ दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 50,000 रुपए का। अगर केस कुछ नहीं दे रखा, अगर कुछ नहीं दे रखा तो मैं एज्यूम करूंगा कि मेरी लाइबिलिटी 0 है, कोई भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि वर्कर का एक्सीडेंट हुआ या कोई लाइबिलिटी, तब मैं मानूंगा ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा कि कोई भी लाइबिलिटी मेरी नहीं है। अगर मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा जो मैंने फंड बना रखा है ना बिजनेस में 50,000 का, ये ए बी और सी को मिलेगा। ये किसको मिलेगा, ए बी और सी को मिलेगा। कौन से रेशियो में, 2:1:1, बिकॉज कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। तो पहले केस में मैं एंट्री करूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को डेबिट करूंगा। कितने का सर, 50,000 रुपए तोड़ूंगा। अरे तोड़ूंगा क्यों, अरे क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, क्रेडिट उसको डेबिट करूंगा और उसको डिवाइड करूंगा 2A 2B और 2C। ये 3 पार्टनर है ना, अरे ओल्ड पार्टनर्स हैं भाई, ये नया पार्टनर तो डी है। कौन से रेशियो में करूंगा सर, ओल्ड रेशियो है 2:1:1, 2:1:1। इसका मतलब है 25,000, 12,500, 12,500। क्लियर है, ये एंट्री करूंगा केस नंबर 1 में, बिकॉज मैं पूरा तोड़ दिया, पूरा मैंने डिवाइड कर दिया। अब केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2 में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लायबिलिटी 20,000 है, लायबिलिटी कितनी है, 20,000। सर बहुत लोग बोलते हैं सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। द रीजन बीइंग कि ये मेरा एक फ्री रिजर्व टाइप का नेचर हो गया, तो इसलिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालूंगा। केस नंबर 2, मेरी लायबिलिटी कितनी है, 20,000 की। अरे बाप रे, फंड कितने का बना हुआ है, कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मेरे पे केस ठोक दिया, बोला 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब मुझे देने पड़ेंगे, मैं हार गया केस सपोज करो, तो 20,000 रुपए मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो मेरा फंड कितने का है सर, 1 मिनट, मेरा फंड कितने का है सर, मेरा फंड है, तो आप सबसे पहले तो आप एंट्री करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। कितने का है सर, मेरा फंड है 50,000। उसको तो आपको तोड़ना ही है। ये आया, आपने गुल्लक तोड़ा, अब देखा आपने लायबिलिटी कितनी है सर, लायबिलिटी आ रही है, क्वेश्चन में लिखा 20,000, तो आप क्या लिखोगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितनी सर, 20,000। कितनी लायबिलिटी आ गई, 20,000। एक बात बताओ, जब मैं फ्रेश लायबिलिटी क्रिएट करता हूं, जब मैं फ्रेश लायबिलिटी क्रिएट करता हूं तो मेरी फ्रेश लायबिलिटी डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है, क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 20,000 रुपए। तो सर ये तो मेरा गुल्लक तो 50,000 का था, आपने लायबिलिटी तो 20 की बनाई। हाँ मैंने लायबिलिटी 20 की बनाई, बाकी का क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। अरे भाई गुल्लक कितने का था, 50,000 का। एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो अभी तक पैसे नहीं दिए, तो अभी तक पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी मानी, मैंने कहा दे दूंगा देखो वर्कर को, तो 20,000 की लायबिलिटी मान ली। बाकी 30,000 रुपए किसके है,
ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 2A कैपिटल होगा, 2B कैपिटल होगा और 2C कैपिटल होगा। ये मेरे कौन से पार्टनर हैं भाई? ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स हैं। 2:1:1 ओल्ड रेशियो 2:1:1 में 30,000 को डिवाइड करूंगा सर 15,000, 7,500, 7,500। ये कौन से रेशियो में किया मैंने डिवाइड? 2:1:1, हमेशा ओल्ड रेशियो। क्लियर है? 50,000 के मेरा फंड बना हुआ था, गुल्लक बना हुआ था, 20,000 की लाइबिलिटी दिखा दी, बाकी 30,000 का मेरा क्या हो गया? मैंने डिवाइड कर दिया ABC के अंदर, और मेरी नई बैलेंस शीट बनेगी तो मेरी ये लाइबिलिटी दिखेगी। क्लियर है? चलो ये वाला केस भी हो गया। केस नंबर 3 करते हैं। अगर मेरी लाइबिलिटी 50,000 की है, अगर मेरी लाइबिलिटी 50,000 की है तो मुझे कुछ नहीं करना। लाइबिलिटी कितने की है? मेरा फंड कितने का है? सर फंड है 50,000 का। मैं केस नंबर 3 कर रहा हूं। केस फंड कितने का है? सर 50,000 का। लाइबिलिटी कितनी आ रही है? लो भाई, जितने का गुल्लक उतने की लाइबिलिटी। गुल्लक कितने का बना हुआ था मेरा? 50,000 का। तोड़ा गुल्लक, कितने की लाइबिलिटी आई? एक एक्सीडेंट हो गया, लो भाई पूरे के पूरे 50,000 रुपए गए, पूरे के पूरे गए। मतलब जितने का फंड था उतने की लाइबिलिटी आ गई। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 50,000 रुपए। अब कोई बचा ही नहीं। गुल्लक कितने का था? 50 का। तोड़ा, अरे यार एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, 50 का, इसको देने पड़ेंगे 50,000। अभी दिए नहीं है 50,000, कुछ बचा ही नहीं, गुल्लक में कुछ बचा ही नहीं, तो 2ABC करूंगा ही नहीं, बिकॉज 50-50 जीरो हो गए। क्लियर है? केस नंबर 3 हो गया। चलो केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सर 1 मिनट। केस नंबर 4 में लिखा हुआ है लाइबिलिटी हो गई 60,000। अरे बाप रे, कितने का गुल्लक है? सर 1 मिनट। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, सॉरी, हाँ, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को मैं हमेशा डेबिट करूंगा जितने अमाउंट से मेरा आ रहा है। सर 50,000। सर लाइबिलिटी कितनी आ गई? मैं सर मेरी लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितनी है? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60,000। लो भाई, आमदनी अटन्नी खर्चा रुपया 50,000 रुपए मेरे गुल्लक में पड़े हुए थे, मैंने तोड़ा धप, और मेरी लाइबिलिटी कितने की आ गई? वो बोलता है एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, बोलता है 60,000 रुपए दो। अब मुझे देने पड़ेंगे भाई, मैं केस हार गया, मुझे उसको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने गुल्लक तो 50 का ही बनाया। आपके घर में अगर गुल्लक बना हुआ है 50,000 का और खर्चा आ गया 60 का, तो क्या करोगे? सब 50 का गुल्लक आ गया, 60 का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी 60 की, तो बाकी के 10,000 कौन बियर करेगा? ABC बियर करेंगे, उनको डेबिट कर दूंगा। मतलब मैं हूं पार्टनरशिप, मैं बोलूंगा AB ओल्ड पार्टनर तुमको डेबिट करूंगा। अगर फंड ज्यादा होता तो मैं तुमको देता, यहाँ पे फंड कम पड़ रहा है तो तुम मुझे दे दो, तो मैं देने की एंट्री क्या करूंगा? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, D डेबिट 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 डेबिट। कितने अमाउंट से? सर 10,000 से। कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो 2:1:1 इज इक्वल टू 5,000, 2,500 और 2,500। तो एंट्री क्या होगी? A कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, B कैपिटल 2,500, C कैपिटल 2,500, वर्कमैन कंपेंसेशन 50,000 और मैं लाइबिलिटी दूंगा 60। मतलब हुआ क्या? 60,000 रुपए मुझे उस वर्कर को देने हैं, 50,000 रुपए का मैं गुल्लक तोड़ा, डेबिट किया, बाकी 10,000 रुपए मैंने ABC के अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब मैं पार्टनरशिप हम A से लूंगा, B से लूंगा और C से लूंगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इसको मैं बोलता हूं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का ट्रीटमेंट बोलता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये मैंने यहाँ पे मैंने आपको सारे केसेस करा दिए जो केसेस बन सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में होगा, कभी भी मत भूलना। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में दे रखा तो मैं पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्वेश्चन में अगर केसेस दे रखे तो मैं केसेस के हिसाब से करूंगा। ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड या सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होगे, नहीं किया तो अभी कर लो, कौन सी देर हो गई, बिकॉज मैं रोज वीडियो डाल रहा हूं, आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पे मैं नोट शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड यस मेरी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, पेन ड्राइव में भी है, मेमोरी कार्ड में भी है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, एंड बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स हैं। यस, आप पेन ड्राइव में अपने घर पे देखो, कभी भी देखो, 240 घंटे का क्लास 12th का है, कोई और कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपकी। ओके, और ये पढ़ के ही बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। चलो वो देख लेना वहां पे आप, ऐप तो आपके पास पता ही, गूगल प्ले स्टोर पे नीचे लिंक दिया हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टिल देन हैव वेरी नाइस डे, टेक केयर।